वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं एक्सप्लोर यूके विद मौज़म। कैसे हैं आप सब लोग। आज की ये मेरी वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो कमिंग इनटेक्स में यूके में आ रहे हैं या आने का प्लान कर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर आके जॉब कैसे फाइंड आउट करनी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, क्योंकि यहाँ पर आकर स्टूडेंट्स को सबसे जो मेन डिफिकल्टी फेस करना पड़ती है वो जॉब फाइंड आउट करने में होती है, क्योंकि उनको प्रॉपर वे का नहीं पता होता कि उन्होंने यहाँ पर जॉब कैसे अटेन करनी है, क्योंकि ये कंट्री उनके लिए बिल्कुल न्यू होता है। सब चीज़ें उनके लिए न्यू होती हैं। कहाँ से स्टार्ट करना है, किसके पास जाना है, कैसे जॉब फाइंड आउट करनी है, तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। जब आप यूके में लैंड करते हैं तो आपके 3 मेजर एक्सपेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर 1 अकोमोडेशन, नंबर 2 फूड एक्सपेंस और नंबर 3 पब्लिक ट्रांसपोर्ट। क्योंकि जब आपने कहीं भी जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है या कहीं जॉब फाइंड आउट करने के लिए जाना है, तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ेगा। डेफिनेटली आपको फूड एक्सपेंस आपका होगा डेली बेस के ऊपर, और नंबर 3 आपकी अकोमोडेशन का एक्सपेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने इन तीनों चीज़ों के एक्सपेंस को मीट करने के लिए आपको जॉब की ज़रूरत होती है। बहुत से स्टूडेंट्स के पास इतनी बैकअप अमाउंट नहीं होती कि वो लंबे टाइम तक यहाँ पर सर्वाइव कर सकें। उनको हर सूरत में यहाँ पर जॉब सर्वाइवल के लिए चाहिए होती है। जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर आते ही अप्लाई करना है, जिसको बनते हुए 2 या 3 मंथ लग जाते हैं, वो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स टाइम वेस्ट किए बगैर आते ही यहाँ पर फौरन से अप्लाई करने हैं। नंबर 1 आपने बीआरपी कलेक्ट करना है, और नंबर 2 आपने बैंक अकाउंट ओपन करना है, और नंबर 3 आपने नेशनल इंश्योरेंस अप्लाई करना है, और नंबर 4 आपने सिम कार्ड लेना है, नंबर 5 आपने डीवीएलए अप्लाई करना है। ये जो 5 किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपने टाइम वेस्ट किए बगैर आपने यहाँ पर लैंड करते ही अप्लाई कर देने हैं। जो ही आप यहाँ पर आ जाते हैं, तो आपने करना ये है कि आपने यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्ट्स बनाने हैं, रेफरेंसेस बनाने हैं। आपने बोलने में बिल्कुल भी हेजिटेशन फील नहीं करनी। यहाँ पर आते ही बहुत से लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है कि वो कहते हैं कि हम अब इंग्लिश में कैसे बात करें। कहीं पे भी हम जाते हैं, शॉप के अंदर जाते हैं या किसी जगह के ऊपर या रेस्टोरेंट के ऊपर जाते हैं, हम जॉब के लिए उनको बोलते हैं, तो हम उनके साथ कैसे बातचीत करें, हमें इतनी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होती। देखें, यहाँ पर जो मोस्टली जो आपकी लोकल मार्केट्स होती हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं, वहाँ पे आप किसी से भी पूछ सकते हैं। जो भी लोकल मार्केट्स होंगी वहाँ पे आपने जाना है। बहुत सी शॉप्स जो हैं वो आपको एशियन की मिलेंगी। आपने लोकल मार्केट में जाना है और 1 बाय 1 जितनी भी शॉप्स हैं वहाँ पर आपने जॉब का पूछना है, और रेस्टोरेंट्स हैं उनके ऊपर आपने विजिट करना है, वहाँ पर आपने जॉब का बोलना है। आपको मैं एक चीज बताता चलूँ कि आपने काम करने में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करनी, और ना ही काम फाइंड आउट करने में शर्म महसूस करनी है। अदरवाइज बहुत ज्यादा इश्यूज लोगों को यहाँ पर फेस करना पड़ते हैं। आल्दो के इनिशियल है, इनिशियल में आपको अगर कोई काम ऐसा करना भी पड़ता है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। स्टार्ट में आपको मार्केट के अंदर इन होने के लिए कोई भी काम मिलता है तो आपने उसको फौरी एक्सेप्ट करना है और उसको स्टार्ट कर देना है। और इसी के साथ साथ जो वहाँ पर टेक अवेज होते हैं और जितने भी आपको फास्ट फूड की शॉप्स होती हैं, वहाँ पर आपने जाना है, वहाँ पर आपने जॉब का पूछना है। तो मोस्ट प्रोबेबली विद इन 1 वीक या 2 वीक्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं से कॉल आ जाती है और आपकी कोई ना कोई जॉब स्टार्ट हो जाती है। आपने काम ढूंढने में और करने में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करने की। जैसा कि आपने एक बड़ा मशहूर डायलॉग सुना होगा कि कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, तो उसी डायलॉग को आपने माइंड में रखना है और आपने यहाँ पर काम स्टार्ट कर देना है। यूजुअली आप यहाँ पर प्रोग्रेस करोगे। मोस्टली लोगों ने अपना करियर जो है वो जीरो से स्टार्ट किया होता है, तो आपने इस चीज में बिल्कुल भी नहीं घबराना। ये अभी जो है ना इतनी लो कैडर की जॉब है, जो अपने बैक होम कंट्रीज में तो शायद ये बहुत से लोग जो है इसको करना भी तौहीन समझते हैं, तो लेकिन यहाँ पर आकर जो है आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपका स्टेटस है या आपके पास जिस किस्म का वीजा है तो वो आपको इनिशियली इस किस्म की जॉब करने पे मजबूर करेगा। लेकिन 2 से 3 मंथ के बाद जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बन के आ जाते हैं, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस होंगे। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आने के बाद आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि आपके सब डॉक्यूमेंट्स बन के आ जाते हैं, आपका एनआई भी आ जाता है, आपका बैंक अकाउंट भी आ जाता है, आपका बीआरपी भी आ जाता है, आपका डीवीएलए भी आ जाता है, आपके पास सिम कार्ड भी होता है और आपका जीपी रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें जब आपकी मुकम्मल हो जाती है, तो उसके बाद आपने स्टार्ट कर देना है अप्लाई कर। जैसा कि आपको पता होगा कि स्टूडेंट वीजा के ऊपर 20 आवर्स वर्क अलाउड होता है, तो फिर आपने करना है अप्लाई करना स्टार्ट। कहाँ पे आपने अप्लाई करना है? मैकडोनल्ड में स्टार्ट करना है, केएफसी में अप्लाई करना स्टार्ट करना है, आपने सेंसबरी के अंदर करना है, अस्ता के अंदर करना है, टेस्को के अंदर करना है, जितने भी बड़े बड़े सुपर मार्केट्स हैं वहां पर आपने जाना है, उसमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीकाकार मैं आपको बताता चलूंगा। जैसा कि सुपर मार्केट्स की अगर हम बात करें, जैसे कि सेंसबरी है या अस्दा है या टेस्को है, तो आपने उनकी वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहां पर लिखना है जस्ट टेस्को करियर या सेंसबरी करियर या
अस्ता करियर्स, तो वहाँ पे जाकर आपने देखना है कि जॉब वैकेंसीज अनाउंस हुई होंगी, तो आपने वहाँ पर जाकर अप्लाई कर देना है। तो उनकी कॉल आ जाएगी, आपके साथ एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, उसके बाद जो है वो आपको वहाँ पे हायर कर लिया जाएगा। तो ये जॉब्स यहाँ पर मिल जाती हैं स्टूडेंट्स को। उसके साथ साथ आपने ये करना है कि आपने यहाँ पर SIA का बैच बनवा लेना है, जिसे हम सिक्योरिटी का बैच बोलते हैं। उसके उसका तरीकाकार ये है कि यहाँ पर जो है वो 5 डे या 6 डेज की क्लासेस लेनी पड़ती हैं। 300 से 350 पाउंड कॉस्ट होती है, वो आपने पे करके आपने क्लासेस लेनी है। उसके बाद आपने बैच अप्लाई करना है, 190 पाउंड का बैच अप्लाई होता है, वो आपने अप्लाई कर लेना है। सिक्योरिटी में जो जॉब्स होती हैं एक्चुअली ये थोड़ी सी इजी होती हैं, क्योंकि ये 12 आवर की शिफ्ट्स होती हैं या इससे भी समटाइम्स ज़्यादा की शिफ्ट्स आपको मिल जाती हैं। तो इसमें ये होता है कि आपने कोई फिजिकल काम नहीं करना होता, तो इसमें आपको आपको पे भी बहुत अच्छी मिलती है। इसमें आपको यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस भी निकल जाते हैं, इसमें आपके जो है फूड एक्सपेंस, आपके अकोमोडेशन का एक्सपेंस आसानी से आप लोग निकाल लेते हो। तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है कि यहाँ पर सिक्योरिटी का लाइसेंस आपने लाजमी बनवा लेना है। टाइम टू टाइम आपको शिफ्ट्स भी मिलती रहती हैं, लोगों के साथ आपने कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, और उसके साथ साथ आपने एक और काम करना है कि CS कार्ड भी आपने ज़रूर बनवा लेना है, जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। एक्चुअली वो हेल्थ एंड सेफ्टी के अकॉर्डिंगली होता है, तो आपने वो भी ज़रूर बनवा लेना है। ये आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, इस तरह का वो कार्ड दिखता है। आप किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहेंगे, कार्ड डिमांड करेंगे, तो आपके पास वो कार्ड होना चाहिए। आपने मैक्सिमम आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए जॉब्स को लेने के लिए। और उसके साथ साथ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने यहाँ पर आते ही करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने DVLA भी लाजमी अप्लाई करना है। DVLA इज काइंड ऑफ लर्नर लाइसेंस। तो जब वो आ जाता है तो उसके बाद आपने अपनी कार थ्योरी की प्रेपरेशन स्टार्ट कर देनी है। तो कार थ्योरी आपने पास करने के बाद आपने प्रैक्टिकल देना है, और प्रैक्टिकल पास करने के बाद आपके पास यूके का फुल ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहा जाता है कि जिसके पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है उसके पास यूके की हाफ नेशनैलिटी है, इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इस सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए आपने एक काम जरूर करके आना है कि जब भी आप अपने बैक होम कंट्री से आ रहे हैं तो आपने PCC सर्टिफिकेट लाजमी बनवा के आना है। PCC सर्टिफिकेट क्या है? पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर आपका SIA बैच अप्लाई नहीं होगा। आपने वो PCC सर्टिफिकेट अपने बैक होम कंट्री से बहुत आसानी से बन जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर आकर बनवाओगे, अपने एम्बेसी में जाओगे, यहाँ पर भी बनता है, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा जो है आपको वेट भी करना पड़ सकता है। क्योंकि एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपने अपने बैक होम कंट्री से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी लाजमी लेके आना है। इसके साथ ये होगा कि आप यहाँ पर आते ही ड्राइविंग स्टार्ट कर सकते हैं। 800 या 1000 के बीच में आप एक नॉर्मल सी गाड़ी ले लें और उसके ऊपर आप ड्राइविंग स्टार्ट कर दें, और यहाँ पर आपको ड्राइविंग की काफ़ी ज़्यादा जॉब्स मिल जाती हैं, जैसा कि आपको डिलीवरी की जॉब्स मिल जाएंगी। तो इसलिए आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस अपना लाजमी लेकर आएँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।